हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखें उससे पहले आप ये समझें। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, फिर हम अगर जैसे इमेज की बात यहाँ पे हो रही है, जैसे है लेट एस विद द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिस where T and P are real parameters, I, J, K are the unit vectors along the positive coordinate axis if the position vector of Q and S are this and this। ठीक है, Q और S का पोजीशन वेक्टर जो है हमें गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ठीक है, देखो जब भी हम इमेज की बात करते हैं, इमेज की बात कर रहे हैं, अगर लाइन है, लाइन वो भी 2D में है, लाइन अगर वो भी क्या है 2D में है, तो मान लीजिए कि इमेज हमारा क्या है x1 y1 पॉइंट है, इसका इमेज तो आप लिख सकते हैं इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1, इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1। ठीक है, मान लो कि इसका हम इमेज निकाल रहे हैं x1 और y1 का इस लाइन के रिस्पेक्ट में। ये लाइन क्या है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ 2D में देख रहे हैं। तो जो इमेज इसका होगा वो क्या होगा, कहीं यहाँ पे होगा I, ये पॉइंट हमारा P है तो ये I, इसको हम h k पुट कर लेते हैं। तो देखो जो इमेज होता है उसको अगर आप इसका फॉर्मूला देखें डायरेक्टली तो ये क्या होता है h माइनस x1 अपॉन, या जो लाइन है इसका x का कोफिशिएंट a इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन इसका कोफिशिएंट y का क्या है b है, विच इज इक्वल टू -2 टाइम्स। अब जो भी पॉइंट है इसको हम इधर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन इसके x के कोफिशिएंट एंड y के कोफिशिएंट से स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा 2D में होता है, इसका आप निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो है डिस्टेंस क्या है, इसका स्लोप हमें पता है तो इस लाइन का भी स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप हमारा आ गया और ये पॉइंट जो है इसे पास करता है, फिर ये इंटरसेक्शन और डिस्टेंस इक्वल वगैरह करके आप कर सकते हो, सिंपल है। चलिए, अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि 3D में, अगर हम 3 डायमेंशन में अगर लाइन में हम ले, जैसे लाइन हमारा क्या है या प्लेन जो भी है, तो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, प्लस डी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ ये हमारा लाइन है। पॉइंट हमारा क्या है x1 y1 z1, ऐसा कुछ है पॉइंट P। तो अब ये देख पा रहे होंगे कि ये हमारा ये तो लाइन हो गया, ये हमारा पॉइंट P है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसका इमेज हमें निकालना है तो इमेज जो हमारा होगा वो कहीं क्या होगा, ये I होगा, इसको h k l हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, या चलो अल्फा बीटा गामा देखते हैं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। चलिए, तो इसी प्रकार से यहाँ भी अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस x1 कोफिशिएंट ऑफ x a, बीटा माइनस y1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y b, गामा माइनस z1 कोफिशिएंट ऑफ z c विच इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस का d अपॉन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा कुछ ये फॉर्मूला हमने देखा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान में रख सकते हैं 1D एंड 2D का। ठीक है, चलिए एक और चीज यहाँ ये भी है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी हम निकालते हैं। ठीक,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर, तो ये जो है आपको इस पॉइंट, अब देखो x1 y1 हमारा जो भी है सब आ गया, तो यहाँ से इस पॉइंट को निकालेंगे तो ये Q पॉइंट है, ये आपको निकालना है Q पॉइंट क्या होता है, Q पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल। यहीं से अगर आप देखो तो देखो h माइनस एक्स वन बाई टू अगर करते हो तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, दिस, सिंपली यहाँ से 2 हटा दो आप तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलिए, तो ऐसे ही है। अब हम यहाँ से आर वेक्टर को देखते हैं। आर वेक्टर हमारा क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू माइनस का टी प्लस पी आई कैप प्लस का टी जे कैप प्लस का 1 प्लस पी के कैप। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस टी माइनस पी प्लस का टी प्लस का 1 प्लस का p विच इज इक्वल टू टी से टी, p से p कैंसिल इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ये एक प्लेन आ गया, प्लेन हमारा। ठीक है, अब ये आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा Q पॉइंट है, Q हमारा क्या है, वो है 10, 15 एंड 20, 10 आई कैप, 15 जे कैप एंड 20 के कैप। एंड S जो है वो है अल्फा आई, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो देखो एक प्लेन बात तो वही हो गई कि एक प्लेन है जो है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। एक Q पॉइंट हमारा क्या है, 10, 15, 20 और जो है S इमेज है अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ हम जो फॉर्मूला हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और यहाँ डायरेक्टली हम लिख सकते हैं अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा माइनस 10 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x 1, बीटा माइनस 15 कोफिशिएंट ऑफ y 1, गामा माइनस 20 कोफिशिएंट्स ऑफ z 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स x1 y1 z1। तो x1 कितना हो जाएगा, तो 10, अब तो है नहीं कुछ भी x का कोफिशिएंट, तो डायरेक्टली 10 प्लस 15 प्लस का 20 माइनस का 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 88 माइनस का 88/3। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 10 माइनस 88/3, बीटा इक्वल टू 15 माइनस का 88/3 एंड गामा इक्वल टू 20 माइनस का 88/3। ठीक है, तो अल्फा आप देख सकते हो, अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 58/3 एंड बीटा हमारा कितना हो जाएगा 43 माइनस का 3 एंड गामा हमारा 28। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा हमने तीनों क्या किया, निकाल लिया। जब अल्फा बीटा गामा हम निकाल लिए तो यहाँ से ऑप्शन अब देख लेते हैं, 3 अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ऐसा है, ठीक है। ये ऑप्शन अगर हम देखें तो क्या है, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा अगर करते हो तो माइनस 58 माइनस का 43 विच इज इक्वल टू 101 माइनस का b। तो ये तो करेक्ट है, 3 बीटा प्लस का 3 गामा। तो 3 बीटा गामा अगर देखें हम तो माइनस 43 माइनस 28 इक्वल टू माइनस का 71 आ जाएगा। सी अगर हम देखते हैं तो 3 गामा प्लस 3 अल्फा, तो 3 गामा तो माइनस का 58 माइनस का 28 विच इज इक्वल टू 86 माइनस का डी ऑप्शन।
डी अगर देखें तो 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को ऐड अगर आप कर देते हैं तो -58 -43 -28, ठीक है। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 129, ठीक है। तो अब ऑप्शन आप देख लें, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये नहीं है। तो ए बी सी जो होगा इसका आंसर होगा। तो ए बी सी इसका आंसर है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन ए बी एंड सी।